अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। व्यूअर्स, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में ही दिलों का सुकून है, दिलों का इत्मीनान है। तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अगर हम तजवीद के साथ करेंगे, तर्जमे के साथ करेंगे, तो इसमें क्या ही मज़ा होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम को जो बंदा भी हुश आवाज़ी से पढ़ता है, खूबसूरत अंदाज में पढ़ता है, तो फरिश्ते उस बंदे की तिलावत सुनने के लिए आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर दूं, बआसानी आप लोग को तजवीद समझा सकूं, ताकि सुनने वाला अगर कोई बच्चा है, बूढ़ा है या जवान है, सबको बआसानी समझ आ जाए। तो अपने सबक के आगाज से पहले हम रोज की तरह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ऐ मौला करीम इसे हमारे लिए आसान बना और हमारे सीनों को खोल दे। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बढ़ते हैं अब अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्ना दख़ुलू, कुल में कफ को मोटा पढ़ेंगे, नून को दाल के साथ, दाल को हिला के निकालेंगे। ना दे क्योंकि कलकला में से आ गया दाल। ना दे खुलू में वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वाइज कुल ना दे खुलू हाज़िहिल क़रियता, हा को लंबा करेंगे क्योंकि ऊपर खड़ी जबर आ गई। हाज़िहिल क़रियता फ़कुलू में वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। फ़कुलू मिन्हा, मिन में देखे नून साकिन के बाद हा आ गई, हा जो के इजहार के हरूफ में से है। और हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाएगा वहां इजहार होगा, यानी कि जाहिर करके पढ़ेंगे। मिन्हा हैसु शि'तुम, हैसु हा को नरमी से बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। हैसु शि'तुम हमजा साकिन पूरे कुरान पाक में जिधर भी आ जाएगी हम झटका दे के पढ़ेंगे। शि'तुम रगदन, शि'तुम में देखें मीम साकिन के बाद रा आ गया। और रूल क्या है कि जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कुछ भी आ जाए तो इजहार शफ़ी का कायदा जारी होगा, यानी कि जाहिर करके पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, तुम करके नहीं पढ़ना। है सुशी तुम रगदाऊं, रगदाऊं में देखे तनवीन के बाद वाव आ गया, रुफेर मलून में से इदगाम की फैमिली में से बागुन्ना इदगाम होगा। रगदाऊं वाद, रगदाऊं में देखे तनवीन के बाद वाव आ गई जो कि यरमलून की फैमिली में से है, इदगाम की फैमिली में से है, बागुन्ना इदगाम होगा। रगदाऊं वाद, वाद को हिला के दाल को निकालेंगे क्योंकि हरूफे कलकला में से आ गया है। वाद खुलुल बाबा, बाबा में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। रगदाऊं वाद खुलुल बाबा सुज्जदाऊं वक़ूलू, सुज्जदाऊं में देखे तनवीन, तनवीन के बाद वाव आ गई, इदगाम का कायदा जारी हो रहा है, बागुन्ना इदगाम होगा, मिलाएंगे। सुज्जदाऊं वक़ूलू, वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा दोनों जगह, वक़ू में भी और लू में भी एक एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम, तुन में देखे तनवीन, तनवीन के आगे नून आ गया जो कि इदगाम की फैमिली में से है। इदगाम जहां पे भी आएगा, इदगाम का मतलब क्या है? मिला देना, मुदगम कर देना। अब हमने तनवीन को नून में जो है वो मुदगम कर देना है। हमने रूल भी यही पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे यरमलून की फैमिली में से कुछ भी आ जाएगा तो वहां इदगाम होगा, यानी कि मिला देंगे। हित्ततुन नग़फ़िर लकुम,
कुम में देखें मीम साकिन के बाद ख आ गया, इजहार शफी का कायदा जारी हो रहा है। नगफिर लकुम खतायाकुम, खतायाकुम दोनों जगह तो और या में खड़ी जबर आ गई, एक एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और आगे देखिए तो भी आ गया, वक्फे मुतलिक की अलामत, ठहरना जायज है। यहाँ हम अपना सांस भी तोड़ देंगे और आखिर में आखिरी अगर लफ्ज खुद ही साकिन है तो सिर्फ सांस तोड़ के आगे नेक्स्ट अगले सांस के साथ आगे पढ़ लेंगे। वसा नजीदु, वसा नजी में देखे या साकिन पीछे जेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वसा नजीदुल, वसा नजी जी या साकिन पीछे जेर या मद्दा का कायदा, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वसा नजीदुल मुहसिनीन, मुहसिनीन या साकिन पीछे जेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वसनज़ीदुल मुहसिनीन। आप पूरी आयत की तिलावत कर लेते हैं। वइज़ क़ुल्ना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रयत फ़कुलू मिन्हा हैथु शि'तुम रग़दन वदख़ुलुल, सांस टूट गया, आखिरी हरफ को साकिन कर दिया। अब पीछे से मिला के पढ़ेंगे। रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी तो बढ़ते हैं अब इसके तर्जमा और तफसीर की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाया। वाइज़ क़ुल्ना उदख़ुलू, और जब हमने इन्हें कहा कि दाखिल हो जाओ, हाज़िहिल क़रयता, इस बस्ती में, जब हमने कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, इस शहर में दाखिल हो जाओ, इससे कौन सा शहर मुराद है? इससे उन्हें बोला गया था कि शहर मुकद्दस मुराद है या अरीहा जो कि बैतुल मुकद्दस के करीब है, जिसमें अमालका कौम आबाद थी, वो उसे हाली कर गए थे, वहां बेशुमार गल्ले और मेवे थे। इस बस्ती में दाखिल होने का फरमाया गया और वो दरवाजा उनके लिए काबे की तरह था और उन्हें क्या कहा गया कि जब तुमने दाखिल होना है तो फ़कुलू मिन्हा हैथु शि'तुम, तो इसमें जहां चाहे बेरोक टोक खाओ। और क्या करना है? रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदा, और जब तुमने दरवाजे में दाखिल होना है, वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम, तो क्या कैसे दाखिल होना है? सुज्जदा, सजदा करते हुए। वक़ूलू, और कहना है, हित्ततुन नग़फ़िर लकुम, के हमारे गुनाह माफ फरमा दे, खतायाकुम, हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे। उन्हें कैसे बोला गया था दाखिल होने के लिए कि उस वो दरवाजा जो उनके लिए काबे की तरह था, उसमें दाखिल होना है तो किस तरह दाखिल होना है? सजदा करना है, गुनाहों की माफी मांगनी है। ये हुक्म इसराइल को दिया गया था कि जबान से हित्ततुन कहते हुए जाओ, ये कलमा इस्तिगफार था। तो उन्होंने दोनों हुक्मों की मुखालफत की। सजदा करते हुए दाखिल होने की बजाय वो सरीनों के बल घसीटते हुए दाखिल हुए। बाज रवायात में आता है वो अकड़ अकड़ कर दाखिल हुए और तौबा इस्तिगफार और कलमा पढ़ने की बजाय मजाक के तौर पे जो है वो हिंतातुन कहने लगे या हब्बातुन फी शारतिन कहने लगे, जिसका माना था बाल में दाना। हिंतातुन का माना था गंदम, यानी कि इस किस्म के उन्होंने मजाक उड़ाए और इस मजाक और नाफरमानी की सजा ये मिली उन्हें कि उन पर ताउन मुसल्लत कर दिया गया, जिस मुसल्लत की गई ताउन की बीमारी, जिससे हजारों इसराइली हलाक हो गए। हमें भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी चाहिए कि ऐ मौला करीम हमें सही मायनों में पक्का सच्चा मुसलमान बना दे, हमें कुरान करीम की समझ बूझ अता फरमा दे और हमारे सीनों को मुनव्वर फरमा दे। ऐ मौला करीम हमें अपना फरमा बरदार बना दे। ऐ मौला करीम हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों के ईमानों की हिफाजत फरमा। जी आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल।
اور दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हम ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंचा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार अनम फैसल।